हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद हरे की जय, कृष्णा गुरु महाराज की जय, कृष्णा कृष्णा आप सब भक्तवृंद की हरे जय। हरे सुबह की जप सुधारने की कला इस सत्र पे हरे राम हम हरे ब्रज में स्थित राम होकर नाम जपने के प्रयासों राम के ऊपर राम सुन रहे हैं। हरे हरे। तो नाम जपने के लिए कम से कम ये 2 घंटा जो ब्रह्म मुहूर्त में हम जपते हैं, तो ब्रज में किसी भी एक जगह पे स्थित होके मनों को रख के नाम जपने की प्रक्रिया के ऊपर हम इतने दिनों तक पालन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला पे राधा कुंड की गरिमा तथा महिमा वर्णित हुई। राधा कुंड की में रघुनाथ दास गोस्वामी पधारे जगन्नाथपुरी से इसके वर्णन हुई। राधा कुंड तथा श्याम कुंड की संस्कार कराए उन्होंने, घाट की बंधाए पत्थरों से, और उनकी जो भजन है, जो प्रणाली है, जो नाम जप आदि है, तो वो सब भी हमने और फिर अब जो इसमें है राधा कुंड में जो चीजें हैं, विशेष करके राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थली जगह और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि मंदिर और आचार्यों के भी समाधि मंदिर हैं, और परिक्रमा मार्ग हैं, और राधा कुंड के परिक्रमाओं के मार्ग में आचार्यों जनों की भजन कुटिया है ना, जिसमें से विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदियों की भी है। बहुत सारे मंदिर हैं, और जिसमें विग्रह स्थापित हुई। जब वृंदावन से विग्रह को राधा कुंड होते हुए काम्यवन आदि ले गया, और फिर बाद में जयपुर में स्थानांतरित हुई, सब जानते हैं। तो कुछ समय तक सारे ठाकुर जी राधा कुंड के तट पे स्थित हुई, तो वो आज भी विराजमानी हो गए। तो अनेकों जगह है वहां पर। तो इस अभी जो हम अपने खोले आंखों से जाके देख सकते हैं, है ना, राधा कुंड में जब स्थित होते हैं तो जो सब चीज हमको दिखाई देती है, तो वो सब तो है ही है, वो तो सब है ही है। सिर्फ आप जाके बैठ के किसी भी जगह पे आप जप सकते हैं, है ना। और जब आप ब्रज से दूर जप रहे हैं, तब भी ब्रज के किसी स्थानों को मन में रखते हुए हमारे नाम जप हो, है ना, नाम जप हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी एक जगह पे आप स्थित होने जा रहे हैं, मन को रखना है, तो आप पहले उस जगह पे आप पहुंचे, है ना, खुद पहुंचे। मन से पहुंचा जा सकता है, स्थूल शरीर को ना भी पहुंचा पाए, मानसिक जो है सूक्ष्म शरीर को वहां पहुंचाएंगे, और फिर आप अपने आसन लगाए और बैठ के आप जप करिए, और जपों के ध्वनि को आप सुन पाएंगे। जब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़ रही है आपको, उसके अलावा भी मन कभी कभी भाग जाती है, और आपको ध्वनि को सुनाई नहीं पड़ती, तो फिर मनों को खींचना है, और आपको याद रखना है जब मैं इस समय राधा कुंड में स्थित हूँ, तो जो चीज आपको अच्छा लगे उसको थोड़ी सी दखने के लिए प्रयास करोगे, तो फिर आप देखोगे मन फिर लग जाती है ना, मन लगती है, और जपने में आपकी मिठास उत्पन्न हो जाती है। ब्रज में रह के मन को आप ब्रज में रख के और जपने के आप प्रयास करेंगे, इस प्रयास में अभ्यास में परिणत हो जाए। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल सहज है ये प्रवृत्ति, और सहजता से नाम जप में एक भावना उत्पन्न हो जाती है ना, उत्पन्न। सूक्ष्म इंद्रियों में शक्ति होती है, बलवान है, स्थूल इंद्रियों से अधिक बलवान।
खोले आंखों से कोई दृश्य को आप देखोगे तो उसके बाद दिखते समय तो आपको दिखाई पड़ती है और बहुत सारी चीज दिखाई भी नहीं पड़ती है, तो जो भी आप दिखते हैं वो थोड़ी समय रहता है। किंतु मनों की आंखों से किसी चीजों की किसी स्थानों की आप दर्शन करोगे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वृत्ति 4 सूक्ष्म इंद्रियों की सहायता से आप किसी जगह की शोभा को आप देखने के लिए प्रयत्न करोगे तो वो बहुत समय तक आपके हृदय में धंसा रहता है और बिल्कुल आपको अभिभूत करता है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ समय तक मैं रह लेता, कुछ समय तक रह लेता, है ना। जपते समय आप मन बहुत ज्यादा अधिक लग जाए तो जपना बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बेशक 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आसपास जपना बंद भी हो जाए, आप रह पा रहे तो आपको फिर याद आते जिनको जप रहा था मैंने, ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही, तो फिर आप जपने के लिए फिर आप फोकस कीजिए। तो लीला स्मरण और जपने की विधियों में समन्वय होती है, समन्वय होती है। साधारणतः तो जब हम जप रहे हैं और जपने में हमको सुनने के लिए बहुत अपने तत्पर है और बहुत अधिक आप बल दे रहे हैं तो पूरा 16 माला 2 घंटे में पूरी हो जाएंगे। जब आपको किसी स्थानों की, ब्रज के किसी स्थानों की सुंदरता की आपने दर्शन करने की आपके लालसा जागी हृदय पे, और ये लालसा जागती जपते समय में, दिन के बाकी समय हम जप नहीं रहे तब ये लालसा जगाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। वो तो भाई शुद्ध भक्त जन है जिनकी जीवनी 24 घंटा के कृष्ण भावना भावित है, उन सब लोगों के लिए बड़े आसान। हम सब जनों के लिए जपते समय थोड़ा सा भाव उत्पन्न होती है ना। जपते समय, नाम जपते समय भाव, 4 माला 5 माला बहुत अच्छे से जपे तो आप देखोगे मनों में थोड़ी भावना धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी, तो उसको बचा के रखनी चाहिए और बढ़ोतरी करनी चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, है ना। किंतु रोज आप आंखें बंद करके लीला स्मरण में प्रवेश कर जाओगे और किसी जगह की शोभा देखने लग जाओगे तो फिर आपके नाम जब बंद हो जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल वो ठीक नहीं है ना। उससे क्या होगी तो आप कहेंगे जब तो मैंने बाद में लूंगा, अभी तो मैं देख लेता हूँ, है ना, अभी मैं देख लेता हूँ। तो इस तरह से भी साधक जन अपने भजन प्रक्रिया की संचालन करते हैं, है ना। विशेष करके राधा कुंड के आसपास स्थित भक्तजन, ब्रज में रहने वाले भक्तजन, साधक जन खूब प्रेम से सब जप करते हैं और उनके पास, उन सबों के पास पूरी समय है ना। तो उन लोगों की वो नहीं लगता कि आप समय चली जाएंगे तो आप जपेंगे कहाँ, है ना। हमारे लिए हम सब जनों के लिए 2 घंटा मायना रखता है, लेकिन ये 2 घंटा निकल गई तो फिर हमारे 16 माला जब पूरा होने में ही बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए आपको मानो कि आप थोड़ा सा कोई राधा कुंड की शोभा के बारे में आप सुन रहे हैं गोविंद लीलामृत में, तो थोड़ा मन टिक भी जाए तो अच्छा है। आप थोड़े समय तक धारण कर ही लीजिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीरों से, सूक्ष्म इंद्रियों से धारण किए हुए कोई जगह की शोभा आपको हृदय तक पहुंचती है ना, हृदय तक पहुंचती है और ये आनंद प्रदान कराती है। बड़ी अच्छे एक भावना उत्पन्न हो जाती है, बहुत भावना, जो नाम जपने में मिठास की प्राप्ति करा देंगे, है ना, प्राप्ति करा देंगे। इसको आसक्ति के स्तरों पे नाम जप कहलाता है ना। तो हर साधकों के लिए एक जैसा वृत्तियां नहीं होगी, किसी के लिए तो थोड़ा बाधक लगता है, कोई साधक जनों के लिए कहता हाँ इसमें मेरी अच्छा है, मेरी नाम जप में थोड़ा सा सुधार है और अच्छा लगता है मेरे को नाम जपने के लिए, है ना। तो जो हम श्लोक
कंठस्थ करके रखते हैं, जो जपते समय बीच बीच में हम कुंजी के तौर पर प्रयोग किए थे, आप सब याद है ना। तो ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक हमने याद की थी मंत्र जप के समय, तो वो सब श्लोक आपको याद आए और एक लाइन आधा लाइन आप उच्चारण कर पाते, तो फिर आपने नाम जपो में आपको वो एडिशन कराती है। जैसे सोने में सुहागा होती है ना, देने से उसकी चमकपना की वर्धन होती है, इसे नाम जप में आपकी कंठस्थ किए हुए श्लोक है ना, जो आध्यात्मिक राज्य की है, जगत की है, तो वो भी आपको सहायता करने वाले है ना। और जो दृश्य आपने हमारी आचार्यों जनों की शास्त्रों से आपने पढ़े हैं, श्रवण किए हैं, तो वो सब चीज भी आपको जप में सहायता करने वाले। जप में सहायता शब्द के अर्थ है आपने जपने में आपके मिठासता उत्पन्न करने वाली, स्वाद होती है ना, उसको आस्वादन में आपको सहायता होने वाली है ना। सूक्ष्म इंद्रियों में किसी जगह पे आप स्थित होके बहुत सारे चीज आप देख सकते हो जो खोले आंखों से आप नहीं देख सकते हो। अभी राधा कुंड में जाके आपको क्या क्या चीज दिखेगी वो सब आप जानते है ना। पत्थरों की बनी हुई घाट है, पेड़ तो एक भी नहीं है, पेड़ एक भी नहीं देख पाओगे, किंतु आप गोविंद लीलामृत में श्रवण सुनते समय आप सुन रहे हैं चारों तरफ पेड़, वृक्ष ही वृक्ष है, अनेकों वृक्ष है, चंपक है, कदम की वृक्ष है, आम की वृक्ष है, बकुल की है, अशोक वृक्ष है और बेतसी है, बासन के वृक्ष आदि है ना। अनेकों वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष तो भौतिक संसार में होती नहीं, आध्यात्मिक जगत के वृक्ष में थोड़ी बहुत तो भाई भेद तो होगी, वैचित्रता अद्भुत है ना। तो वो सब वृक्ष से घिरी हुई है चारों तरफ। राधा कुंड के तट पे अनेकों उपवन है। उपवन शब्द का अर्थ है फूलों की वृक्ष की वन होगी, फलों की वृक्ष की वन होगी, छोटे छोटे है, उसको उपवन कहलाता है। तो जितना भी हमने 15 श्लोक तक गोविंद लीलामृत की राधा कुंड की शोभा के बारे में पढ़े है ना। संस्कृत शब्द है, उसकी हिंदी अर्थ हमने आपको बता दिए और लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे थे, मैं आपको जितनी मैंने पढ़ने के बाद धारण किया था, मन में रख पाया था, उतनी मैंने आपको वर्णन कर दी और उतनी चीजें आपको प्रयोजन है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ने जाओगे, कंठस्थ करके रखोगे, तभी भूल जाएंगे, याद हमको रहेंगे। उतनी आपको याद रखना है जी। मैं जपते समय मेरी राधा कुंड की जो शोभा है वो मेरी जप में सहायता करे। तो आपको खुद ही बताना है कि आपने कितनी चीज देखे हैं आपने वहां है ना। देखने में आपने श्रवण तो की, सुने तो है, अब आप सुने हैं, गोविंद लीलामृत की बुक आपके पास ना भी हो, आपने सुने तो है। अब आपने कितनी धारण किए वो मेरे को थोड़ा बता दीजिए। जे आप 15 श्लोक की मैंने अर्थ बताए थे, 15 श्लोक है ना, आगे की 5 श्लोक की फिर बता दूंगा। तो 15 श्लोक में जितनी शोभा वर्णित हुई गोविंद लीलामृत के सप्तम सर्ग में 1 से लेके 15 श्लोक में, उसमें मैंने आपको बता दी थी घाटों की, वृक्ष की, वेदियों की, स्नान वेदी की और राधा कुंड श्याम कुंड के मिलन स्थलों की वो पुलिया, जलों के में जहाँ जल में एक साथ मिक्स हो रहे हैं है ना वो। और फिर हमने वो आपको बताई जो कुंड के बीचों बीच मंदिर है, वो उस मंदिर सफेद रत्नों से बना हुआ है और उसको वहां जाने के लिए पश्चिम घाट से पुलिया है, उसकी ब्रिज बना हुआ है जिसपे चल के गोपीजन, श्री राधा रानी, श्याम सुंदर उस मंदिरों में पहुंच सकते हैं। तो वो वर्णन हुई आपकी घाट की मंडपों की है ना, घाट की मंडपों की वर्णन हुई। घाटों से चारों तरफ घाटे, घाटों के सामने ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप उठेंगे तो मंडप जैसा जगह,
बहुत विस्तीर्ण जगह है, एक परिसर है जिसमें वो बड़े जो वृक्ष है, दोनों वृक्ष पश्चिम दिशा के घाटों में 2 बकुल के पेड़ है, बड़ी बड़ी पेड़ है ना, बहुत बड़ी बड़ी दोनों, और बहुत हरा भरा पेड़ है बकुल की पेड़ों में थोड़ी छोटी छोटी फूल होती है और फल होते हैं बकुल के फलों, जब फूल उगती है उसमें फूलों की खुशबू होती है, बहुत ज्यादा उग्र खुशबू नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी उसमें सुगंध होती है। बकुल के वृक्ष को आपने देखे हैं और कभी आपके अनुभव है तो इस चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब पक जाती है तो फलों में गुलाबी आभा होती है फलों में, और मिठास भी होती है, आप उसको तोड़ के खाने से भी खाते हैं लोग बकुल के फलों को भी। तो उस बकुल की पेड़ों में जो शाखा प्रशाखाएं है इतनी ज्यादा प्रशस्त है, वो चारों तरफ फैली हुई है और उसकी छायादार जगह है, माने उस परिसर में छाया है, बकुल वृक्ष की वजह से छाया है और खुशबू तो है ही है, और उसमें वो झूला लगी हुई है, झूला लगा हुआ है। हर घाटों के चारों तरफ एक एक झूले हैं, तो 4 झूले लगे हुए हैं दोनों वृक्ष के बीच में से। तो ये वर्णन हुई। अब आप अपना जो आपने श्रवण किए हैं तो कितनी चीज आपने धारण की है उसमें से, आपको कल्पना करने की कोई प्रयोजन नहीं है। गोविंद लीलामृत की बुक में जो चीज वर्णित हुई उसी चीजों के ऊपर ही आपने मनोनिवेश करेंगे। आप जबरदस्ती करके कहो मैं झूला लगा तो झूले में और कुछ जोड़ देता हूँ, हाँ आप झूले में दोनों प्रिया प्रियतम बैठे हैं और झूल रहे हैं, वो दृश्य आप देखने के लिए थोड़ी सी लालायित हैं, तो आप थोड़ी खड़े होके आप समय दे दीजिए, तो क्या पता कृष्णचंद्र की चरण दिख जाए या राधा रानी की चरण भी दिख जाए आपको, या दोनों ने वार्तालाप कर रही है तो उसकी कोई ध्वनि आपको सुनाई दे कानों में, तो ये हो सकती है। लीला स्मरण की विधि को ग्रहण करते समय साधक जन कुछ समय बिता देते हैं उस दृश्य में, जैसे मैं कुछ मैं देख पाऊं। सनातन गोस्वामी पाद को जब गौर हरि ने पूरी शिक्षा प्रदान कर दी तो कहते हैं आप कृपा करके आप ही कृपा कर दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, जैसे कि मैं इस जो शिक्षाएं हैं जो आपने सिखाए हैं उस चीजों को मैं धारण कर पाऊं, है ना, मेरी जीवन में स्फुरन मेरी जीवन में हृदय में हो, उसके लिए भी आशीर्वाद आप ही दे दीजिए। तो मानो कि आप पढ़ भी लोगे श्लोक को, लाइन को समझ भी जाओगे, हिंदी शब्दों की प्रयोग करके आप समझ भी पा रहे हो, किंतु सचमुच लीला आपके जीवन में स्फुरन होगी ना होगी वो तो गुरुदेव की कृपा होगी, श्रील प्रभुपाद की कृपा होगी, आचार्य जनों की कृपा होने से और भक्त जनों की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से वो आपके जीवन में प्राप्ति होगी, है ना। इसमें आपकी साधन सहायता बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है, आपके नाम जप आपकी सहायता करने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बहुत तीव्रता से आप नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल सहायता करने वाली है, किंतु अधिक सहायता तो वैष्णव जनों की कृपा बलवान है, यहाँ पर आचार्य जनों की कृपा बलवान है। तो आपके ऊपर कृपा है तो फिर थोड़ी सी खड़े होके उस दृश्यों की आगे की चीजों को आप देख पाएंगे। तो ना भी देख पाए आपको मायूस होने की इस समय आपको कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम जप की ध्वनि तो आपके पास है ही ना, है ना। आप कहोगे मेरे को तो झूला तो खाली लगता है, झूला बेशक मैं देख पाए, रत्नों से बनी हुई झूले, आप सोचोगे झूला देखने में तो लकड़ी की बना होता है भाई, स्टील की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, वो सब झूले देखे। गुरु महाराज गुरु माँ को झूलते हुए हमने किसी भी जगह पे झूला वृंदावन के आश्रम में भी देखे, अलीगढ़ के मंदिर को में जहाँ भी है ना, वो झूला तो देखे। तो झूला देखने में कैसे होंगे, इस तरह की झूले हैं क्या? गोविंद लीलामृत की झूले की वर्णन और कुछ नहीं है, हिंदोल शब्द व्यवहार किए गए संस्कृत श्लोकों में, जी झूला लगी हुई है। अब झूला लगी हुई जी, तो अब झूले कैसे टंगा हुआ है, कौन सा रस्सी बने, रत्नों की झूला है तो कैसे उनकी बनावटी है और किस तरह से हिंदोल है,
तो वो सब आपको देखना है तो थोड़ी सी समय आप बिता के खड़े हो जाइए, आपके जीवन में स्फुरन हो जाएंगे, तो हो सकता है आप देख भी लेंगे, है ना, देख भी लेंगे। नहीं तो मायूसी अनुभव करने के आपको प्रयोजन नहीं, थोड़ा आगे और बढ़ जाइए, थोड़ी आगे बढ़ जाइए। तो ऊपर की तरफ आप जब जाएंगे, कल जो श्लोकों में वर्णन हो रही थी, तो रास्ता जो बनी हुई वो बहुत अद्भुत सुंदर है। रास्ते के चारों तरफ गुल्द माने फूलों की और फलों की वृक्ष आदि है, और पय प्रणाली है। पय प्रणाली शब्द आपको बताता हूँ। नाली जानते हैं ना, जिसपे नालों में पानी बहती है, तो छोटे छोटे नालियां हैं, है ना, तो उसमें जल की प्रभाव है, जल बहती जाती है, जलों की प्रभाव। जब जल जब बहती है तो उसमें एक शब्द उठती है, उस शब्द को कभी कभी निर्झर झरझर करके जल बहती है, ऐसे नहीं तो कलरव कहते हुए जल। स्वच्छ जलों की प्रभाव जब अपने आप बहती है, स्वच्छता है। हम साधारण तो हमारी भौतिक संसारों में हम नाली देखें, कीचड़ से भरा हुआ देखें, गंदी पानी भी देखें, तो हमारे लिए स्वच्छ जलों की प्रभाव और निर्झरों की तरह झरझर बहती हुई चली जाती है। इस चीजों को धारण कर पाना बड़ा मुश्किल पड़ती है। कभी आपने पर्वतों में, पहाड़ों में झरना देखे होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा सहायता करने वाले। हिमालय के ऊपर बड़े बड़े बहुत ऊंची ऊंची जगहों में सुंदर सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के तटों पे ना अनेकों फलों की, फूलों की वृक्ष है, और बहती हुई झरनाओं की, जलों की कलरव है, जो उस बड़े सरोवर में आके गिरती है। ये दृश्य मैंने अपने आंखों से देखी है, तो ये लाइन को पढ़ते समय थोड़ा मैं अनुभव कर रहा था जी, इस तरह ही होगा। तो उस उपवनों में पय प्रणाली है, जहाँ स्वच्छ जलों की प्रभाव है, और दोनों तरफ, चारों तरफ बेसिकली श्वेत कमलों की पुष्प, नील कमल और रक्त कमल और कुमुदिनियों की, है ना, प्रस्फुटित हुई। तो उसको पराग, जब फूल खिलती है, उसके पराग आके जलों में गिरती है, तो वो पराग समन्वित जल है, वो खुशबू वाली जल है, सुभाषित जल है। ऐसे जलों की प्रवाह है समस्त उपवनों में। राधा कुंड के तट पे जितने भी उपवन है, वो सब जगह के से पय प्रणाली है ना, जलों की प्रवाह हो रही है। और फिर आगे उसमें स्वाभाविक है, इतने सुंदर वन है, उपवन है, वृक्ष है, गुल्म आदि लता गुल्म है, तो स्वाभाविक पक्षी तो होंगे ही होंगे। हाँ, अब पक्षियों के बारे में वर्णन एक श्लोकों में कविराज गोस्वामी वर्णन करते क्या क्या पक्षियां आदि हैं। उसमें कल हंस, हंसी, हंस और हंसी, चक्रवाक, चक्रवाकी, और सारस, सारसी, सारस, सारसी, पानकौड़ी, 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 पानकौड़ी एक पक्षी है। आप लोग देखे नहीं देखे मेरे को नहीं पता, गांव में रहने वाले, सरोवर तालाबों के किनारे में रहने वाले, नदियों के किनारे में रहने वाले को साधारण तो दृश्य होती। पानकौड़ी वो पक्षी है जो थोड़ी सी डुबकी, काले रंग के होते हैं, डुबकी लगाएंगे, थोड़ी सी डुबकी लगाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर ऊपर उड़ेंगे, फिर डुबकी लगाएंगे, उड़ उड़ के फिर डुबकी लगा, उसको पानकौड़ी कहते हैं। तो इनके ये दोनों जोड़े हैं, पानकौड़ी, पानकौड़ी। फिर डाहुक, डाहुकी, डाहुक पक्षी आप लोगों ने देखे नहीं देखे, डाहुक दिखाई देती है, सरोवरों में होती है डाहुक, डाहुक। इनके बहुत सुंदर शब्द निकलते हैं, है ना। डाहुक शब्द से ही डाहुक पक्षी की गुणावली प्रदर्शित होती है, डाहुक, डाहुकी। तो अनेकों पक्षियां हैं, ये सब पक्षियां हैं, पक्षियों की कलरव है। पक्षी जब है भाई, वो लोग तो चुपचाप तो निश्चुप तो रहेंगे नहीं, शब्द तो निकलेंगे। उस शब्दों समन्वित ये उपवन है, जहाँ चारों तरफ आपको सुनाई दे। आपको सिर्फ खड़े होके सुनना है। इस श्लोक की सहायता से आपको उस दृश्य की अपने हृदय में अनुभव करने की लालसा जगानी है। और आंखें तो बंद है, आपने आंखों से तो आप देख नहीं रहे हो, आंखें आपकी बंद है। लीला स्मरण में साधक जनों की आंखें बंद ही रहता है। खुले आंखों में बहुत चीज नहीं दिखते हैं, और जो दिखती भी वो गलत दिखती है और आधा दिखती है ना, आधो दिखती है।
तो आंखें तो बंद है तो ठीक है, इतनी कलरव है तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक। अब वहां पर इस पक्षियों के कलरव से आगे की जो वर्णन आई उसमें मैं आपको बताता हूँ। जे अब है सारस है ना, और अब आएंगे आपको सुख और सारी है ना। सुख और सारी ये वृंदा देवी के भाई। अब जितने पक्षी हैं, जितने वन देवताओं के बारे में हमने सुने, जितने कुंज की सेविका है, सब वृंदा देवी के द्वारा नियुक्त है। तो पशु पक्षी आदि भी सब वृंदा देवी के द्वारा ही नियुक्त है। सब कौन कहाँ रहेंगे, किस किस जगह पे स्थित होंगे, क्या क्या सर निकालेंगे, वो सब भी शिक्षा प्राप्ति के सब वृंदा देवी के द्वारा प्राप्त सब सिखा हुआ चीज है। तब आप सुख और सारी दोनों आए। इतने सारे कलरों पे इतने सुंदर दृश्य है, चारों तरफ आप उठा के देखो आपको, है ना। तो एक नैसर्गिक दृश्य उत्पन्न होती है, अलौकिक एक सुंदरता वहां पर प्रदर्शित हो गई, माने पृष्ठभूमि बन गई, जगह बन गई। वृक्ष, लता, गुल्म, फल, फूलों की खुशबुआ, झरने की कलरब, पक्षियों की कलरब। अब क्या बचा है आपको? बची आप कुंज के अंदर की दृश्य की वर्णन भी श्लोकों में वर्णित हुई। मानो कि आपको इच्छा हुई कुंज में क्या क्या रखा होगा, तो चलो आपको देखना है तो देख लीजिए थोड़ी सी। एक श्लोकों में उस कुंज की अंदर की बातें वर्णन है। जे बिछोना सैया है, बीचों बीच सैया रखा है कुंज की, और उसके ऊपर पंखड़ी है, फूलों की पंखड़ियों से सजा हुआ है। वो पंखड़ी वृत्त शून्य है, माने डांडी के साथ नहीं है। सिर्फ हम जैसे कमल के कभी कभी गुरु महाराज की गुरु पूजा में हम कमल की पंखड़ियों को व्यवहार करते हैं ना, तो उनमें से उनकी डांडी वांडी निकालनी पड़ती है, नहीं तो पाँव में चुभेंगी चलते समय, है ना। तो इसमें चुभना नहीं चाहिए, श्याम सुंदर को लगना नहीं चाहिए कोई चीज। तो सब सुंदर पंखड़ियों से सजा हुआ वो सैया है। उसमें नील कमल, अनेकों कमल, सफेद कमलों की पंखड़ियां है, रंग बिरंगी फूलों की पंखड़ियां है ना। और मधुपान मधुपात्र है, शहद के पात्र है, जलपानों की पात्र है, और पान आदि रखने वाले पात्र आदि है। सब सुसज्जित है उस जगह पे, उस घरों के अंदर सारे सामग्री उपलब्ध है श्याम सुंदर की व्यवहार के लिए सारी सामग्रियां उपलब्ध है। तो ये सब वर्णन हुई। अब आप सब मेरे को ये बताइए, राधा कुंड की ये शोभा आपको आपके नाम जप में क्या प्राप्ति कराने वाली है? जप तो रुकी रुकी होगी, है ना। जब आप थोड़ी सी ध्यान करोगे और आप सोचोगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ा देंगे, ओ कबीराज गोस्वामी आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आपके मनों में भावना जगी, अब कृष्ण को थोड़ा देख ले, है ना। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर पहले पधारे राधा कुंड, राधा रानी आई ही नहीं है ना। तो वो कंदर्प कुंज में विराजमान। तो कृष्ण की वर्णन की अभी कबीराज गोस्वामी। भगवान कृष्ण देखने में जलदों की तरह, माने जल कणाओं से पूरी बादलों की तरह है ना। देखने में उनके शरीरों की ऐसी शोभा है। भाई कृष्ण की शरीर की रंग क्या है आपके मनों में आए जी, ये श्याम सुंदर आप देखने में कैसे है? काला तो बिल्कुल नहीं है ना, काले तो वो है नहीं। तो ग्रीष्म ऋतुओं में, गर्मी के दिनों में जब बादल छाती है, बादल इकट्ठा हो जाती है आकाशों में, उसमें जल कणों से पूरित होती है, और उस समय बिजली कड़कती है, तो जो शोभा उगती है उस थोड़ा बहुत बोल सकते, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा चमकपना श्याम सुंदर की है। तो मयूर बेचारा समझ नहीं पाता, वो सोचता ये तो कोई जलद, माने कोई जल भरी बादल ही आ गई मेरे सामने। तो मयूर कब नाचेंगे? जब आकाश में मेघ देखता है तब नाचता। कृष्ण पूर्ण चंद्रमा की तरह है और जलदों की तरह है। तो
भगवान कृष्ण को देख के मयूर नाचने लगे। तो आपकी कुंज की प्रांगणों में मयूरों के नृत्य भगवान कृष्ण अधीर अपेक्षा से खड़े हुए, राधा रानी के अपेक्षा में है ना। तो ये दृश्य है, ये दृश्य है। एक श्लोकों में कविराज गोस्वामी इसकी वर्णन है। संस्कृत श्लोक की शब्द व्यवहार में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप भारी लगने लगेंगे और थोड़ी सी आपके दृश्य की जो झांकी है उसमें रुकावट हो जाएगी, किंतु श्लोक अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत श्लोक में जो मिठास होगी ना, हिंदी शब्दों में उतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपको वहां तक पहुंचाने वाली। कभी समय होगी तो जरूर उस श्लोक को हमने व्यवहार कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण की ये दृश्य है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर हरे कृष्ण, धन्यवाद।